Welcome to September. सितंबर महीने में आपका स्वागत है। Tell your neighbor, it's September. अपने पड़ोसी से कहना ये सितंबर का महीना है। Yeah, it's a time for God to honor you. ये समय है प्रभु आपका आदर करने का। 1 Samuel chapter 2 verse 30. पहला शमूएल 2:30 The Lord said, प्रभु ने कहा, if you honor me, यदि तुम मेरा आदर करोगे I will honor you. तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, But लेकिन if you despise me, यदि तुम मुझे तुच्छ जानोगे you will go through a cycle of failure. तो तुम असफलता के चक्र से गुजरोगे। Yeah. God's curse will settle on you. परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आएगा। Yeah. God will not sit and curse you, प्रभु जो है बैठकर आपको श्राप नहीं देंगे, but you come like that. लेकिन आप वैसे आते हो। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, you are not like that. आप वैसे नहीं हो। Okay. So it's a season. तो एक मौसम है, Yeah. September is a season of honor for you. सितंबर जो है एक मौसम है आपके लिए आदर का। Adar ka. It's honor time for you. आपके लिए आदर का समय है। I want to show you, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता you've हूँ, been doing something. वो कुछ कर रहे थे। आप कुछ कर रहे हो जो आदर दिखाता है प्रभु को। Can I show you? दिखाओ। Yes, let me show you. Yeah. Psalm 50 भजन संहिता 50 अध्याय verse 23. वचन 23। Giving thanks धन्यवाद देना is a sacrifice that honors God. वो एक बलिदान है जो प्रभु का आदर करता है। See, it's so simple to walk with God. ये बहुत आसान है प्रभु के साथ चलना, तो complicated नहीं, उलझन भरी बात नहीं है, it's so simple. बहुत आसान है। Has God been good? क्या प्रभु भले रहे हैं? Have you had difficult times? क्या आपके जीवन में कठिन समय आए? Did God leave you? क्या प्रभु ने आपको छोड़ दिया? He has not left. उन्होंने नहीं छोड़ा, He's been with you. वो आपके साथ ही रहे। Difficult times, God has not left you. कठिन समय में प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं, Yeah, He has been very good. वो आपके लिए बहुत भले रहे। So what you should do is just say thank you. तो आपने क्या करना है? सिर्फ प्रभु को धन्यवाद कहना है, Yeah. Just say thank you, Lord. उसे धन्यवाद कहना है। And when you say thank you, और जब आप धन्यवाद कहते हो, yeah, you are honoring God. आप प्रभु का आदर कर रहे हो। I am in this verse. मैं इस वचन में हूँ, I believe you are also in this verse. मैं भी विश्वास करता हूँ कि आप भी इस वचन में हो। प्रभु भला है क्या? बस तो धन्यवाद देते होगे आप, तो प्रभु को आदर लाते होगे आप। तो सितंबर का अच्छा महीना है क्योंकि प्रभु कह रहा अब मेरा समय है तेरे लिए कुछ करना। John 12:26. यूहन्ना 12 अध्याय वचन 26। Father will honor anyone who serves me. पिता जो कोई भी उसकी सेवा करता है उसका आदर करेगा। All your service, आपकी सारी सेवा God has written it down. प्रभु ने उसे लिख कर रखा है। You gave a glass of water to somebody, आपने किसी को एक गिलास पानी दिया, it's written. वो लिखा हुआ है। You opened the door for somebody, आपने किसी के लिए दरवाजा खोला, it's written. वो लिखा हुआ है। You gave in the house of God, आपने प्रभु के घर में दिया, it's written. वो लिखा हुआ है। You wiped a chair, आपने कुर्सी पोंछी, it's written. वो लिखा हुआ है। You stood and you helped a person cross the road, it's written. आपने खड़े होकर एक व्यक्ति को रास्ता पार करने के लिए मदद की, वो You लिखा हुआ है। told somebody Jesus saves you from sin, आपने किसी को बताया कि यीशु आपके पाप से आपको बचाता है, written. वो लिखा हुआ है। Everything is written. सब कुछ लिखा हुआ है। And I see the books being turned, and all that you have done to serve the Lord is being seen. And September is a time for you to be honored by the Almighty God. और मैं देख रहा हूँ एक किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं, और जो भी प्रभु ने आपकी सेवा, प्रभु की सेवा के लिए आपने किया है, Yeah. वो प्रभु देख रहे हैं। Yeah. और मैं विश्वास करता हूँ सितंबर आपके लिए प्रभु की ओर से आदर किए जाने का महीना है। You know, when God honors, आपको पता है जब प्रभु आदर करते हैं, He likes to honor you not just before your friend, but before your enemies. तो उनको सिर्फ आपके दोस्तों के सामने आदर करना अच्छा नहीं लगता, Yeah. वो आपके दुश्मनों के सामने भी आपका आदर करना चाहते हैं। Today is a special day. आज का दिन बहुत खास दिन है। Tell your neighbor, it's a special day. अपने पड़ोसी से कहना है एक बहुत खास दिन है, Because we are going to come against a very big enemy. क्योंकि हम बहुत बड़े शत्रु के खिलाफ आने वाले हैं। Yeah, very strong enemy. बहुत मजबूत जो शत्रु, उसके खिलाफ हम आने वाले हैं। Very common enemy. हम आज कुछ सीखने वाले हैं उसके ऊपर जय पाने के लिए यीशु के नाम। So today morning I want to talk to you about the spirit of fear. तो आज की सुबह जो है डर की आत्मा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Yeah, I pray your failures will become less. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी असफलताएं कम होती जाए।
I pray your victories will become more in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी विजय और होती जाए यीशु के नाम में। 2 Timothy दूसरा तिमोथी chapter 1 verse 7. अध्याय 1 में वचन 7 Paul says, पौलुस कहता है, God has not given us a spirit of fear. प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। Today morning we're going to learn to defeat a spirit called fear. आज की सुबह हम जो है सीखने वाले ये डर नाम की आत्मा को हराने के लिए। Yeah, fear is a spirit, डर एक आत्मा है, not just a feeling, सिर्फ कोई भावना नहीं है not just some mood. या कोई मूड नहीं है, No, नहीं not some attitude, कोई मनोभावना नहीं है, but लेकिन it's a spirit. वो एक आत्मा है। It's not a feeling, वो कोई भावना नहीं है, it's not an attitude, कोई मनोभावना नहीं है, it's a spirit. वो एक आत्मा है And you have to win. और आपने जीतना है। Have you heard Jesus saying, in my name you will cast out demons? क्या आपने सुना यीशु ने कहा कि मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को भगाओगे? Yeah. Tell your neighbor, get ready. We are going after him now. अपने पड़ोसी से कहो तैयार हो जाओ कि हम अभी उसके पीछे जा रहे हैं। Yeah, we're going to go after him. हम उसके पीछे जाने वाले हैं अभी। Okay. Now, I have heard people talking about some fears. मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कुछ डरों के बारे में। So let me give you some fears, which maybe you are experiencing. कुछ अलग अलग डर बताने दो, शायद आप उसमें से किसी का अनुभव कर रहे होंगे। Okay. Number one is the fear of unknown. पहला जो है अनजानेपन का डर। Yeah, I don't know. मुझे नहीं पता, Yeah, so I'm very fearful. तो मुझे बहुत डर लग रहा है, What will happen? क्या होने वाला है। Number two, दूसरा fear of failing. असफल होने का डर। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ this morning, इस सुबह this spirit of fear which says you will fail, so don't attempt anything, we cancel its power in Jesus' mighty name. ये जो डर की आत्मा कहती है तू असफल हो जाएगा इसलिए कुछ करने की कोशिश भी मत कर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इस सुबह जो है हम उसको हराने वाले हैं। Yeah. पीछे से आगे आने के लिए मैं पहले से बोल देता हूं, जो डर हमें कहता है ना ये नहीं करेगा, हम वही करने वाले हैं यीशु के नाम में। Amen. Whatever fear says, don't do. We are going to rise up and we are going to do that in Jesus' mighty name. डर जो भी कहेगा कि ये मत कर, हम उठ खड़े होंगे और वही करेंगे यीशु के महान नाम। Yeah. Some people fear that people will laugh at them. कुछ लोग डरते हैं कि लोग उनको देखकर हंसेंगे, Yeah, that's why they don't do anything. इसलिए वो कुछ करते ही नहीं। But we pray लेकिन हम प्रार्थना करें थे in Jesus' name. यीशु के नाम में This morning, इस सुबह that fear will be cancelled in Jesus' mighty name. वो डर रद्द कर दिया जाएगा यीशु के महान नाम में। Don't worry. चिंता मत करो, Even if you fail 7 times, यदि आप 7 बार असफल हो तो भी, yet फिर भी your God will never leave you. आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, He will pick you up. वो आपको ऊपर He उठाएगा, will say, come on, stand up. वो कहेगा आ खड़ा हो जा, Let's walk again. आओ फिर से चलना शुरू Let's कर, do it again. आओ फिर से करेंगे। Tell your neighbor, छोड़ने का नहीं. अपने पड़ोसी से कहो छोड़ने का नहीं, Hey, come on, talk to your neighbor. Tell them, don't leave. अपने पड़ोसी से बात करो, कहो छोड़ना मत। छोड़ना नहीं है. आमेन। Yeah. Tell your neighbor, I pray nobody who comes to this church will be counted among those who are fearful. मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया में किसी की भी गिनती उन लोगों में ना हो जो डरते हैं। Yeah. डर आता है लेकिन डर का हम सामना करने वाले हैं Amen. के नाम में। Come on. What happened to the young people? जवान लोगों को क्या हुआ? हाँ? डरा तो मरा, ये मुझे डायलॉग वो बॉलीवुड के फिल्म ने सीखा है। आप बाइबल खोल के देखो, सबसे बड़े बड़े जो काम है ना प्रभु ने हमेशा जवान लोगों के द्वारा किया है। आमेन। तुमने डर को हराना है Amen. यीशु के नाम में। टेक हिम, फटाक मारो यीशु के नाम में। उसे उठाकर पटको यीशु के नाम में। Yeah. Wow. Some people, कुछ लोग they have this fear. If I start, I cannot finish. उनके अंदर ये डर है, यदि मैं शुरुआत करूंगा ना तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। Yeah, maybe they have started and they have not been able to finish. शायद उन्होंने शुरुआत किया लेकिन उस बात को वो खत्म नहीं कर पाए। But I have good news. लेकिन मेरे पास खुश खबर है। Philippians 1:6 says, फिलिपियो 1:6 कहता है, what God has began, जो प्रभु ने शुरू किया है He will finish it. वो उसे पूरा भी करेगा। What God has began, जो प्रभु ने शुरू किया He है will finish वो it. उसे पूरा भी करेगा। Don't fear. डरो मत, Rise up. खड़े हो जाओ, Walk with God. प्रभु के साथ चलो। Yeah, next. आगे Some people have fear of height. कुछ लोग को ऊंचाई का डर होता है। Yeah.
Yeah, some people they don't fly in aircraft. कुछ लोग हवाई जहाज में उड़ान ही नहीं भरते कभी। Yeah, they cry when aircraft is going to start. जब जो हवाई जहाज शुरू होने वाला होता है तो रोने लग जाते हैं, When it goes, now then they. तो जब वो ऊपर जाता है तो फिर उनके दिल को ठंडक पहुंचता है। Enemy will use the spirit to stop you from fulfilling the destiny that God has over your life. शत्रु जो है इस आत्मा का इस्तेमाल करके आपके जीवन के ऊपर जो प्रभु की मंजिल है ना उसे पूरा करने से आपको रोकेगा। लेकिन हम घूमकर हमें कोई रोकने नहीं वाला है भैया। come on, tell your neighbor, रोकेगा नहीं, वो रोक नहीं सकता। We are turning around, we are moving ahead. हम घूम कर आगे बढ़ रहे हैं। Yeah. Tell your neighbor, don't die before fulfilling your destiny. Okay? अपने पड़ोसी से कहना आपकी मंजिल पूरी करने से पहले मरना मत। Yeah, मरना मत। Finish your destiny. अपनी मंजिल को पूरा करो। Yeah, God should be happy. प्रभु ने खुश होना चाहिए। All the angels should clap when you go to heaven. सारे स्वर्गदूतों ने तालियां बजानी चाहिए जब आप स्वर्ग में जाओगे तब। God should say, प्रभु ने कहना चाहिए well done, शाबाश, good and faithful servant. हे मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास। Yeah, बाजू वाले को बोलना well done. बाजू वाले को कहना शाबाश शाबाश। बोलना September is a good month for you. Don't कहना सितंबर तेरे लिए अच्छा महीना है, चिंता मत कर। Yes, next I don't know what is next. आगे क्या पता नहीं। Yeah, we fear, huh? Number 5, we fear to share the gospel. 5वां नंबर, हम डरते सुसमाचार बांटने के लिए, Because maybe we are shy. क्योंकि शायद हमको शर्म आती है। Yeah, maybe we are fearful. Somebody will laugh at me. शायद हम डरते कोई मुझे देखकर हंसेगा, Or somebody may spit at me. या कोई थूकेगा। जो भी हो, प्यार से हम सबको बताने वाले यीशु ने क्या किया है तेरे लिए। आमेन। Next. Yeah, fear of speaking on a mic. 6ठा नंबर, डर माइक पे बात करने का डर। Yeah. Some people tell me, Pastor, you tell me anything else, कुछ लोग मुझसे कहते पास्टर आप कुछ भी और बोलो करने के लिए, not the mic. सिर्फ माइक को छोड़ के। वे आमीन नहीं बोल रहे हैं। But can I tell you something? लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं, People who have the grace to lead, लोग जिनके ऊपर अनुग्रह अगुवाई करने का, 100 people, 100 लोगों की, 1,000 people, 1000 लोगों की, 10,000 people. 10,000 लोगों की, You should know how to speak through the mic. तो आपने सीखना है माइक के द्वारा कैसे बात करना है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ in Jesus' name यीशु के नाम में that God by His Spirit will help you to conquer this fear of speaking in the mic. कि प्रभु जो है अपने आत्मा के द्वारा इस डर के ऊपर, जो माइक पे बात करने का डर है, उसके ऊपर विजय पाने में आपको मदद करेंगे। Yeah. Even to talk to 10 people, you need to conquer fear. 10 लोगों से बात करने के लिए भी ना आपको डर पर जीतना पड़ता है। Yeah, बाजू वाले को बोलना, you are a leader. Come on, tell them. बाजू वाले को कहना आप अगुवे हो। You know why you are a leader? पता है आप क्यों अगुवे हो? Because you are influencing people. क्योंकि आप लोगों पर प्रभाव डाल रहे हो। कितने लोग हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। Yeah, you are a leader. आप अगुवे हो, So you have to talk. तो आपने बात करना है। Yeah, sometimes you talk without a mic. कभी कभी आप बिना माइक के बात करोगे, Sometimes God will give you a mic. कभी कभी प्रभु आपको माइक देंगे, But when you give a mic, लेकिन जब आपको माइक दिया जाएगा, grab that opportunity. उस मौके को पकड़ लो। पकड़ना है, छोड़ना है। मौका बार बार नहीं आता है। जब मौका आता है, पकड़ो से। Let not fear stop you. डर आपको रोकने मत दो। Your boss says, do a presentation. आपका मालिक कहता प्रेजेंटेशन कर तू। ऐसा मत बोलो कि मुझे डर लग रहा है। सबको डर लगता है। यस, Come on. Everybody feels fearful. सब लोगों को डर लगता है, But लेकिन they overcome that fear. वो उस डर पर जय पाते हैं। That's what I'm going to talk to you today. आज यही मैं आपसे बात करने वाला हूँ। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Wow. Next. उसके बाद Fear of rejection. तिरस्कार का डर। I don't want this person. मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। नहीं बाबा, प्रभु ने लाया है, तुझे अपनाना पड़ेगा मुझे। आमीन। Hey, are you led by the Spirit? क्या आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो? आप प्रभु के आत्मा से ही चलाए जा रहे हो ना, फिर डर क्यों रहे हो? यस, पैर डालो, आमीन, पैर डालो, यीशु के नाम में पैर डालो। आमीन।
Tell your neighbor, you are led by the Spirit, put your feet ahead. Come on. अपने पड़ोसी से कहना यदि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो तो अपना पैर आगे डालो। Yeah. Rejection means you take your feet behind. तिरस्कार का मतलब आपका कदम आप पीछे लेते हो। Yeah. So don't allow the Spirit to use rejection. तो इस आत्मा को इजाजत मत दो तिरस्कार का इस्तेमाल करने के लिए। When he comes with rejection, जब वो तिरस्कार के साथ आता है you tell him, आप उससे कहो I am led by the Spirit of God. मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता हूँ And I am a beloved of God. और मैं परमेश्वर का प्रियजन हूँ। रिजेक्ट करते क्या लोग करते? It's okay. It's okay. ठीक है, It's okay. ठीक है, It's okay. ठीक है, Yeah, but you should not stop. लेकिन आपने रुकना नहीं है। चलते रहो, आमीन, चलते रहो, आमीन। चलते रहो। और ये महीना रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। Yes. चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो यीशु के नाम में। You have a product? मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है Yeah, and same product somebody else is having. और वैसा ही प्रोडक्ट किसी और के पास भी है And maybe people are not buying from you. और शायद लोग आपसे खरीद ही नहीं कर रहे। It's okay. तो ठीक है, चलते रहे, आमीन, चलते रहे, चलते रहे, क्योंकि बेचने वाला तू नहीं है, तेरा प्रभु बेचने वाला है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। Keep going, keep going. Don't stop. चलते रहो, कभी रुकना मत। 8. 8वां, Fear of not being good enough. पर्याप्त काफी नहीं होने का डर। I'm not good enough. मैं काफी नहीं हूँ, Yeah. I'm not like Pastor Vijay. मैं पास्टर विजय के जैसा तो नहीं हूँ, I can't talk. मैं बात नहीं कर सकता। Yeah. When I started, I was also nervous. My feet used to shake, cut. जब मैंने शुरू किया तो मैं भी नर्वस होता था, मेरे पैर कांपते थे। Now you put me even in front of 1 lakh people, no problem. अभी आप 1 लाख लोगों के सामने भी खड़ा करो, कोई समस्या नहीं होगी, No problem. कोई समस्या नहीं होगी। Yeah. You begin small, आप छोटे से शुरू करते हो, then you will go up. फिर आप ऊपर जाओगे। David first, he killed a lion. दाऊद ने पहले जो है सिंह को मारा, Then he killed a bear. फिर उसने भालू को मारा। God said, मुलगा मोटा झाला आता, प्रभु ने कहा लड़का भी बड़ा हो गया है। तो अभी बढ़ा देंगे। गोलायत आया, उसको भी फटका, Amen, amen. Come on. Come on. God will take you from glory to glory. Glory to glory. प्रभु आपको महिमा से महिमा तक, महिमा से महिमा तक ऊपर उठाएंगे, Faith to faith. विश्वास से विश्वास तक। बाजू वाले को थोड़ा हिलाना, बोलना आगे चलो, 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 आगे चलो। नहीं पास्टर जी, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। हेलो तेरे, वी नो यू आर 0. हम जानते कि आप शून्य हो। कौन सा बड़ा रेवलेशन है? I didn't say, Jesus said. मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। John 15:5. यूहन्ना 15:5। By the way, you're nothing, he said. उन्होंने कहा हकीकत में तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं, तू अंडा। शून्य है तू। क्या बोल रहे पास्टर? मैं PhD हूं। हाँ, प्रभु बोल रहा फिर भी तू अंडा है। क्या बोल रहे? मैं PhD हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। तो बोला फिर भी तू अंडा है। हाँ, लेकिन मेरे साथ जुड़ जाएगा ना, मैं तुझे कुछ बनाऊंगा। अब भी नहीं, फॉर इटर्निटी आई विल डू समथिंग थ्रू यू। अनंत काल के लिए मैं तेरे साथ कुछ करूंगा। Oh yes. Can we go ahead now? हम आगे बढ़ेंगे अभी। Yeah. So today I want to talk to you about defeating the spirit of fear. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस डर की आत्मा को हराने के बारे में। Yeah. We want to defeat this fellow called Goliath. हम बात करेंगे क्योंकि इस गोलायत नाम के व्यक्ति को हम हराना चाहते हैं। Yeah. Tell your neighbor, Goliath है जिसको देख के हम भागते हैं। अपने पड़ोसी से कहना गोलायत का मतलब जिसको देख के हम भागते हैं। कोई आमिर नहीं बोल रहा। हेलो। In everybody's life, there are people, there are situations. The moment you see it, you turn around, you put your pooch inside and you run. हर एक के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है जब आप उसे देखते हो, उल्टे घूमते हो, आपकी पूंछ अंदर डाल के भागते हो। Yeah, but praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, आज सवेरे कुछ नया होने वाला है तेरे जीवन में, मेरे जीवन में। Something new is going to happen in Jesus' name. कुछ तो नया होने वाला है यीशु के नाम में। 1 Samuel 17 verse 24. पहला शमूएल 17:24। Okay, so Israel is fighting against Philistines. तो इजराइल जो पलिश्तियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। Yeah, बाजू वाले को बोलना तेरा दुश्मन है। Not man is not your दुश्मन। मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है। Yeah, but here लेकिन यहाँ पर
Israelites, the army, they saw a person, इजराइल की सेना ने एक व्यक्ति को देखा and as soon as they saw him, और जैसे ही उसे देखा they began to run वो भागने लगे because of fear. डर के कारण। Please write. लिख कर लीजिए। Yeah, number one, पहला नंबर, fear will make you run. डर आपको भगाएगा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। अरे बाबा उसका फोटो डाल, गोलियत का। yeah, this is the man. He's 10 feet. वो 10 फीट का है And whatever he has worn, na, that is, I think, round about 70 kilos. और जो भी उसने पहना है ना शायद उसका वजन 70 किलो है And the spear that he has in his hand, और जो भाला उसके हाथ में है that's nearly 7 kilos. वो 7 किलो के लगभग है। तो हमारे जैसा 5.5 फुट वाला, 6 फुट वाला जब ऐसे को देखता है, There are people in our lives who come. हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो आते हैं They create fear. और डर को उत्पन्न करते हैं। आपको पता है कोई लोगों का चेहरा ही देख के आपको डर लगता है, पता है? ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ है, जेरेमाया के साथ हुआ है। और प्रभु ने कहा इनके चेहरों को तू देख के डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। I'm going to do something for you. मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूँ। If God has told you to do business, यदि प्रभु ने आपको व्यापार करने बोला है and there are some giants in your business, और आपके व्यापार में कुछ दानव है, and normally na the big guys in business, they will always try to push the small guys. और आमतौर पर जो बिजनेस में बड़े लोग होते हैं ना वो छोटे लोगों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है क्या? their body language itself. उनका जो शारीरिक हाव भाव भी वैसा होता है। God is saying, प्रभु कह रहे हैं उसे देख के डरना नहीं है, उससे तूने देख के डरना नहीं है। You should not fear looking at them, because I am with you and I am about to do something for you and through you in Jesus name. प्रभु कहते हैं तूने उसके देख कर डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तेरे जीवन के द्वारा तेरे जीवन में मैं कुछ करना चाहता हूं। So if God tells you start business, don't ask him, God, how much profit you will give me. तो यदि प्रभु आपसे कहते व्यापार शुरू कर, तो प्रभु से ऐसा मत पूछो प्रभु कितना फायदा दोगे मुझे। पहला शुरू कर। पता है कि अब्राहम जो 75 साल का था, प्रभु ने बोला चलो जाएंगे। हाँ, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे ये मत पूछना, एयरपोर्ट पे आ जा। और उसने बैग विग सब का थोड़ा सब बांधा और एयरपोर्ट पे गया। हम लोग क्या करेंगे ना, बोलना किधर जाने का। No, if God says go, यदि प्रभु कहते तो जाओ, बाजू वाले को बोलना चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, keep going. आगे चलते रहो। You will make history if you go with the Lord in Jesus mighty name. यदि प्रभु के साथ आप चलोगे तो आप इतिहास रचोगे यीशु के महान नाम में। So all these fellows they ran. तो ये सारे लोग भाग गए। And I want to tell you, fear makes you hide. और मैं आपको कहना चाहता हूँ डर आपको छुपने लगाता है। Sister, why don't you sing? Why don't you sing? Why don't? No, pastor, no. सिस्टर क्यों ना आप गाओ। नहीं पास्टर मैं नहीं गाओ। No. नहीं। So the moment you see me, na, तो जिस क्षण आप मुझे देखते हो ना, सच है क्या नहीं? Yeah, fear makes you to hide. डर आपको छुपने लगाता है। You're not called to hide. आपको छुपने के लिए बुलाया नहीं गया है। Your call over your life is not to hide, but to face your giant and go ahead in Jesus' mighty name. आपके जीवन के ऊपर बुलाहट जो छुपने की नहीं है, लेकिन आपके सामने जो दानव खड़ा है उसका सामना करके आगे बढ़ने की है। Yeah. And there was this young handsome boy. और एक जवान रूपवान लड़का था। Yeah. So this small darling boy. तो ये छोटा सा डार्लिंग लड़का, He used to love the Lord just like you. वो आपके जैसे प्रभु से प्यार करता था। His father sent him to the battlefield. उसके पिता ने जो युद्ध भूमि में उसे भेज दिया। And this fellow shouting. और ये व्यक्ति जो ना चिल्ला रहा है। And everybody is hiding. और सब छुप रहे हैं। And they are telling you also hide, you also hide. और वो दाऊद से कह रहे तू भी छुप जा। Fear is very dangerous. डर बहुत खतरनाक है। It spreads. वो फैलता है। But you will stop it. लेकिन आप उसे रोकोगे। You will stop fear in Jesus' name. आप डर को रोक दोगे यीशु के नाम में। The people of Israel, they were going around Jericho. इजराइल के लोग यरीहो के इर्द गिर्द घूम रहे थे, पता है कितने दिन? 7 दिन ना। और प्रभु ने क्या कहा? चलते चलते बात नहीं करना है। आमीन नहीं बोल रहे हो? आमीन। चलते चलते बात नहीं करना है।
क्योंकि तुम बात करते करते ना लोगों को डर आएगा, मैं क्या कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं। तू बोलेगा मैं अभी आया हूं लंदन से डिग्री लेके, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये आत्मा आने वाला है तुझे मिलने, तुझे रोकेगा ही, तुझे रोकने की कोशिश करेगा। और उस समय तूने उसके आंखों में देखकर जो दाऊद ने किया वो करना है यीशु मसीहा के नाम में। आमेन। 1 Samuel 17 verse 48. पहला शमूएल 17 अध्याय वचन 48। Okay, so this heavily armed guy, तो ये पूरी तरह अस्त्र शस्त्र से लथपथ व्यक्ति he's looking at this small fellow. ये छोटे लड़के को देख रहा है He's saying, "You're taunting me or what?" और तू कह रहा है तू क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ? ये छोटा सा लड़का मेरे को, हाँ? अरे कोई बड़ा आदमी भेजो। हमारे प्रभु के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं। आमेन। बाजू वाले को बोलना है छोटा मोटा कुछ नहीं रहता है, तू तैयार हो जा, अभी तेरे द्वारा ही प्रभु कुछ करने वाला है। And Goliath is saying, "You are bringing a stick. Am I a dog?" गोलायत कहता है तू क्या लकड़ी? तू लकड़ी लेके आया क्या? मैं कुत्ता हूँ? हाँ कुत्ता ही है तू। हाँ? जो डराता है ना वो कुत्ता ही है, क्योंकि उसे मारना पड़ता है यीशु मसीहा के नाम में। He is in this heavy armor. तो पूरी तरह अस्त्र शस्त्र से लथपथ है। हाँ, nearly 80 kilos he is carrying. लगभग 80 किलो वजन उठाकर चल रहा है। Thang, thang, thang. You know what this boy did? पता है इस लड़के ने क्या किया? तू चलते आ रहे, मैं दौड़ के आ रहा हूं तेरे पास। वाह! तू चलते आ, लेकिन मैं दौड़ने वाला हूं, मैं आता हूं। I'm coming for you. Fear, I'm coming for you. डर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तेरा पीछा कर रहा हूँ। पीछा नहीं कर रहा हूं, आमना सामना। मैं तेरा आमना सामना करने आ रहा हूँ। हाँ, कभी कभी विजडम होता है छोड़ के जाना, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, हर समय नहीं, नॉट एवरी, हर समय नहीं, नॉट एवरी टाइम, हर समय नहीं। because you should read the Bible. It says in the book of Revelation, one type of people who will be seen in the lake of fire are people who are afraid of trouble. प्रकाशित वाक्य की किताब में बाइबल कहती है एक प्रकार के लोग जो है आग की झील में डाले जाएंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो तकलीफ के समय से डर जाते हैं। हाँ, please write there. लिख कर लीजिए। When fear comes, जब डर आता है run towards it. उसकी ओर भागो। When fear comes, जब डर आता है run straight for him. सीधा उसकी ओर दौड़ो। In short means whatever he is stopping you from doing, do that. आसान शब्दों में जो भी करने से वो आपको रोक रहा है ना, वही करो। वही कर, वही कर, आमेन, वही कर। आमेन। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ ना 4 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बोलना मैं वापस आऊं। आमेन। मुझे शर्म नहीं लगता 4 बार फेल हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं Amen. आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। I'm coming for you. I'm coming for you. I'm not going to leave you. I'm not going to give you up. मैं तेरे सामना करने आ रहा हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, मैं तुझे खत्म करूंगा। Yeah. You know how old was David? आपको पता है कितने साल का था दाऊद? 20 साल का। 20 साल का। और पंगा किसके साथ लेता है? चैंपियन। ही इज अ चैंपियन। वो चैंपियन है। ही इज द फिलिस्तीन चैंपियन। वो फलिस्तियों का चैंपियन है। ओ बोला तू चैंपियन ला या सुपर चैंपियन ला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ रहा हूं। I'm coming in Jesus' name. मैं आ रहा हूं यीशु के नाम में। I'm coming for you. मैं तेरा सामना करने आ रहा हूं। Okay, where did he get this confidence? उसको ये आत्मविश्वास मिला कहां से? Where did he get it? कहां से मिला हुआ? Yeah, 1 Samuel 17 verse 45. पहला शमूएल 17 में 45। You come to me with sword, तू भाले के साथ मेरा सामना करने आता है। spear, भाले के साथ। but I come to you लेकिन मैं तेरे साथ सामने in आता the हूं name of the Lord. प्रभु के नाम में। I come to you in the name of the Lord. मैं तेरा सामना करने प्रभु के नाम से आता हूं। I am nothing, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, but लेकिन I have somebody with me. मेरे साथ कोई है। I have somebody with me. मेरे साथ कोई तो है And I come in his name. और मैं उसके नाम में आता हूं। लिखो, डर, मैं आ रहा हूं। I'm coming. डर, I'm coming. मैं आ रहा हूं। I'm coming. मैं आ रहा हूं। Everything you stopped me from, I'm coming again. जो भी करने से तूने मुझे रोका है, मैं फिर से आ रहा हूं I am करने। coming again. मैं फिर से आ रहा हूं। I will possess it again. मैं फिर से उस पर कब्जा कर लूंगा।
भगाया है ना उसने, वापस घूम कर जाओ उधर, Amen. गो देयर, जाओ वहां पर, गो। जाओ। यू नो इन योर कंपनी सम पीपल, आपके कंपनी में कुछ कुछ लोग हैं जिनके जब वो लोग खड़े रहते हैं ना, आप जाते नहीं क्योंकि आपको डर बहुत लगता है। लेकिन अभी आप जाओ, हेलो हेलो कैसे हो, वो आपको देखेंगे, इतने दिन डर रहा था, क्या हो गया इसको सडनली। मैं तुम्हें कहता हूं कुछ, एक समय ऐसा आएगा ना जो तुम्हें डरा रहा है ना, वो डरना शुरू करने वाला है तुझे। Amen. A time will come ऐसा समय आएगा when people who put fear in you, they will be fearful because you are coming in the name of the Lord. जो लोग आपको डराते थे वो डर जाएंगे क्योंकि आप आ रहे हो प्रभु के नाम में। So number one, पहला नंबर, fear makes you run, डर आपको भगाता है, but now लेकिन अभी you will not run. आप भागोगे नहीं, You will run towards fear. आप डर की ओर भागोगे। Yeah. तो जब दुष्ट आत्माओं का कॉन्फ्रेंस होता है ना, वो बोलते हैं अरे चलो डर को बोल रहे हैं, डर, एक आत्मा दूसरे आत्मा से, नॉर्मल आत्मा डर से बोला चल चल हम लोग अनमोल को मिलने जाते हैं। बोले बाबा मैं लास्ट टाइम गया था, लेकिन वो मेरे छाती पे आया। वाह, He came over me. वो मेरे ही छाती पर आ गया। Unbelievable. अविश्वास योग्य, ऐसा कभी हुआ नहीं है, पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इनका पूरा कोटियन खानदान, मैं ही उनका बॉस हूं, लेकिन ये पता नहीं कैसा निकला। Come on, come on. Maybe a whole generations before you, they have lived under fear, but now it's turning because you're going to go in the name of the Almighty God. शायद हो सकता है आपसे पहले आपकी पीढ़ी उन्होंने डर के नीचे जीवन जिया हो, लेकिन अभी वो बदल रहा है क्योंकि आप प्रभु के नाम में आगे उसका पीछा करते हुए जा रहे हो। Yeah. Mark 5 verse 36. मरकुस 5 में 36, Jesus told Jairus, यीशु ने याईर से कहा, because Jairus just heard, Jesus was going to heal Jairus' daughter. आपको पता है ना यीशु जो याईर की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे थे, तो न्यूज आया कि आपकी बेटी गुजर गई है, आप सर को तकलीफ मत दो। और प्रभु ने सुना, तो तभी सुनते हुए प्रभु ने कहा, जायरस हेलो, याईर डर मत। आमीन। सुनो सुनो सुनो, डर मत। जो विश्वास तूने मुझ पर किया, जब आप मेरे पास आए ना, वो जो विश्वास तूने किया ना, उसे कायम रखो। आमीन। कंटिन्यू इन दैट फेथ। उस विश्वास को कायम रखो। कंटिन्यू इन दैट फेथ। उस विश्वास को कायम बनाए रखो। Fear ना, it will try to hit your faith. ये जो डर है ना, आपके विश्वास पर हमला करने की कोशिश करेगा। When the people of Israel they were going ना, जब इजराइल के लोग जा रहे थे ना, बाजू के देश लोग, उन लोग उनको देखकर ऐसे खड़े रहते थे। बाइबल पढ़ो, पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके सामने चलता था। आमीन। And I pray the fear of God will go ahead of you in Jesus' mighty name. Now you can give the Lord a big hand. और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का भय आपके आगे जाएगा यीशु के महान नाम में। Oh yes. Number 2. दूसरा, The spirit of fear will fall. डर की आत्मा गिरेगी। David did not just run to him. दाऊद सिर्फ उसकी ओर भागा नहीं, He had a plan. उसके पास योजना थी। तो आमीन नहीं बोल रहा है। It's not just running towards your fear. आपके डर की ओर सिर्फ भागना नहीं, No, but you have a plan. नहीं, लेकिन आपके पास योजना भी है। What's the plan? योजना क्या है? He should fall. कि वो गिरना है। Come on. He should fall. उसने गिरना है। Spirit of fear should fall. डर की आत्मा ने गिरना है। अगर वो नहीं गिरा तो तुम्हें गिराएगा वो। इसमें एक विनर होता ही है। आमीन। Yeah, there's always one winner. हमेशा एक विजेता होता है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूं, from today onwards, आज से आगे you will be the winner. आप विजेता होंगे। Your family will be the winner. आपका परिवार विजेता होगा। Your place of work will be the winner. आपके काम की जगह विजेता होगी। Yeah. Don't be afraid. डरो मत। If you fear, यदि आप डरते हो you will go behind fear. तो आप डर के पीछे चलोगे, But you are not called to be like that. लेकिन आपको वैसे बनने के लिए नहीं बुलाया गया। You are called to follow your shepherd.
आपको आपके चरवाह का पीछा करने के लिए बुलाया गया है। My sheep, they follow me. मेरी भेड़ वो मेरा पीछा करती है। Hey, you're with me? आप मेरे साथ हो? And where does he take you? और वो आपको कहाँ ले जाता है? Green pastures. हरी चराइयों में। Where does he take you? कहाँ ले जाता है आपको? Still waters. शांत पानी के पास। Where does he take you? कहाँ ले जाता है आपको? He takes you to a place where he prepares a table for you in front of your enemies. वो आपको ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां पर आपके शत्रुओं के सामने उसने आपके लिए मेज बिछा कर रखा है। जब कोई तुझे डरा रहा ना, प्रभु कह रहा है मैं तेरे लिए मेज बनाना चाहता हूँ। आमीन। Psalm 23. भजन संहिता 23 अध्याय। Yeah, put that passion version, I think verse 5. वचन 5। When my enemy has the guts to fight with me, जब मेरे शत्रु के अंदर दम था मुझसे लड़ने का, जब दम आता है उसको लड़ने के लिए, प्रभु कह रहा है मैं तेरे लिए एक भोजन बनाने वाला हूँ। आमीन। When he tries to fight against you, जब वो आपके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, I'll prepare a table for you. मैं तेरे लिए मेज तैयार करूंगा। So don't fear. तो डर से डरो मत, Yeah, because God is going to make a table for you. क्योंकि प्रभु आपके लिए मेज तैयार करने वाले हैं। प्रभु कह रहा है मैं खुद तेरे लिए भोजन बनने वाला हूँ। आमीन आमीन। Goliath thought, I will cover myself fully गोलायत ने सोचा मैं अपने आप को पूरी तरह ढकूंगा and nothing can go through. ताकि कोई भी चीज पार ना कर पाए। ये दुष्ट आत्माओं को क्या लगता है ना, उनका प्लानिंग ना फुल प्रूफ होता है। यस। ऐसा उनको लगता है। बाजू वाले को बोलना उनको ऐसा लगता है। अभी हिलाओ, बोलना तुझे भी ऐसा लगता है क्या? You know the Bible says, बाइबल कहती है they would have known that after putting Jesus on the cross, people would be saved. They would have never done it. यदि उन्हें पता होता यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा लोगों का उद्धार होगा तो उन्होंने किया नहीं होता। अगर उन्हें मालूम होता। बाजू वाले को बोलना उसके पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं है। यस। So when he is planning, तो जब वो योजना बना रहा है, yeah, it doesn't mean that it's over. इसका अर्थ ऐसा नहीं खत्म हो गया। He is thinking when he is planning, he is going to win. वो सोच रहा है जब वो योजना बना रहा है ना, मैं ही जीतूंगा। उसको लगता है बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, उसको लगता है। इसको भी ऐसा ही लगा। इसको भी ऐसा ही लगा। उसने उसका दंड देखा, उसने सारे हथियार देखे और सारा सब जगह कवर किया। उसने सब देख लिया, सब जगह कवर है ना बाबा, देख ले बराबर कवर है ना, कुछ लगेगा तो भी हाँ। लेकिन उसको पता नहीं ये इसके माथा है ना वो खुला है। Every problem of yours has a forehead and God will give you a stone to hit it. आपके हर एक समस्या का एक माथा है और प्रभु आपको पत्थर देगा उसको मारने के लिए। मार! आमीन। Don't think this problem is too big. बाजू वाले को बोलना, don't think this problem is too big. There is a forehead. अपने पड़ोसी से कहना ये समस्या ऐसा मत सोच कि बहुत बड़ी है, उसमें माथा है। बाजू वाले को हिलाओ, बोलना माथा है, मारना है वहां पर। पास्टर बहुत प्रॉब्लम। हाँ मुझे भी समझ रहा है पास्टर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ है स्पेस है, एक स्पेस है और वो स्पेस इतना ही है कि अब ये चिंटू ने क्या किया, छोटे लड़के ने क्या किया, 20 साल के लड़के ने, इसने हिस्ट्री बना दिया बाबा। आज भी हम लोग बात कर रहे हैं। कम ऑन यंग पीपल, जवानों, वो टाइम पास कोई म्यूजिक सुनो और टाइम पास वो वाइट क्या उसको बोलते ना ड्रग, अब छोड़ना, एक छोटा चीज है बाबा। अरे कुछ बड़ा करो आमीन। ताकि 1000 साल के बाद भी तुम्हारे बारे में अनंत काल में बात किया जाएगा। डू समथिंग, कुछ करो, डू समथिंग, कुछ करो। yeah. So what did this boy do? तो इस लड़के ने क्या किया? Yeah, 1 Samuel 17 verse 49. पहला शमूएल 17 में 49 वचन। Wow, he took, you know what was his armor? पता है उसका हथियार क्या था? No sword, कोई तलवार नहीं, no spear, कोई भाला नहीं, no protection. कोई सुरक्षा भी नहीं। In fact, King Saul says, मेरा ट्राई कर ले। राजा शाऊल ने उसको कहा मेरा अस्त्र शस्त्र ट्राई कर ले। जब पहना ना हो ऐसा। जब वार होता है ना, आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो तुम हर दिन इस्तेमाल करते हो। वाह, आमीन आमीन। You can, during the battle, you will only use that thing which you use every day. युद्ध के दौरान आप सिर्फ उसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका आप हर दिन इस्तेमाल करते हो। Yeah. और वो हर दिन क्या इस्तेमाल करते? पत्थर।
So when the lion comes, तो जब सिंह आता है from far he'll say, "Hook!" दूर से ही फेंकता था वो, Yeah, and that stone will fly और वो पत्थर ऐसे उड़ते हुए जाता था and go straight to the nose of the. और सीधे जाकर सिंह के नाक पे लगता था। जो तू हर दिन इस्तेमाल करता ना, वही तू इस्तेमाल करने वाला है इस आत्मा के खिलाफ, यीशु के नाम में। आमीन। You cannot invent a weapon on the day you are going to fight. जिस दिन आप लड़ाई करने वाले हो उस दिन आप कोई हथियार बना नहीं सकते। No. नहीं। You should have a weapon which you use every day. आपके पास ऐसा हथियार होना है जिसका आप हर दिन इस्तेमाल करते हो। So what he did? तो उसने क्या किया? So he ran. तो दौड़ा, हाँ, निकाला, उसे पता नहीं वो कैटी होता है ना, he took it out. उसने बाहर निकाला। He had 5 stones. 5 पत्थर थे उसके पास। आज 5 stones के बारे में बात नहीं करेंगे, अगला संडे। He removed one. उसने एक निकाला, Put it. उसमें लगाया, Zong, 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 zong. And in the name of the Lord, boom. घुमाया 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 और प्रभु के नाम में छोड़ दिया। Missile is going. मिसाइल जा रही है, Boom. जाकर टकराती है, He just fell. वो गिर गया। I want to tell you मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ again, फिर से, for every problem of yours, आपके हर एक समस्या के लिए there is a forehead. एक माथा है, And your stone will sink deep inside, that he will die. और वो आपका जो पत्थर है गहराई में जाएगा, गहराई में जाएगा और देखेगा कि वो मर ही जाए। Your problem will die in Jesus' name. आपकी समस्या मरेगी यीशु के नाम में। Your sickness will die in Jesus' name. आपकी बीमारी मरेगी यीशु के नाम में। Your hard situation will die in Jesus' name. आपकी कठिन परिस्थिति मर जाएगी यीशु के नाम में। Yeah. So what happened to Goliath? तो गोलायत के साथ क्या हुआ? Fell down. गिर गया नीचे। बाजू बोले गिरा 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 गिरा। हाँ, सारे डर के आत्माएं गिर रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। All the spirits of fear, I pray today, this morning, they would fall. हर एक प्रकार की डर की आत्मा आज मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह वो गिर जाए। Yeah. Number 3. तीसरा, Once Goliath falls, एक बार जब गोलायत गिर जाता है, they're all other chintu mintu spirits बाकी छोटी मोटी जो आत्माएं हैं ना who have come with him, जो उसके साथ आई थी, they will turn वो उल्टा घूमेंगे और भागो रे भागो। और भागेंगे। Once Goliath falls, एक बार जब गोलायत गिर जाएगा, all the other spirits, now let me tell you, spirits, they don't come alone. आत्माएं जो है ना अकेली नहीं आती कभी, They come in a group. वो झुंड में आते हैं। क्या बोल रहे पास्टर? ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, you be with me आप मेरे साथ रहो when I pray. जब मैं प्रार्थना I करता can हूँ। tell you which one is going. मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी जा रही है अभी। और उसके पीछे 4-5 जाते हैं। क्यों रुक क्यों नहीं रहा? They always have a boss. उनका हमेशा बॉस होता है, अकेला नहीं आता है, अकेला फुसका होता है। और जो बड़े होते हैं ना, उनका सेना होता है। इसके लिए जब प्रभु आए थे, उस व्यक्ति के अंदर थे पता है कितने हजार? हाँ, मुझे पता नहीं कितने हजार थे, लेकिन हजारों दुष्ट आत्माएं थे, पता है, बाहर गए। लेट मी शो यू फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में से आपको दिखाने दी। 1 Samuel 17 verse 51. पहला शमूएल 17 अध्याय वचन 51। When the Philistines saw जब फलिस्तियों ने देखा that their champion was dead, कि उनका चैंपियन मर गया है, they turned. वो उल्टा घूमे। घूमने वाले हैं, आमीन। घूमने वाले हैं, घूमने वाले हैं। They are going to turn. वो घूमने वाले उल्टा, Yeah, and they began to run. और वो भागने लगे। They began to run. वो भागने लगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all of you, आप सब, God would use you to handle spirits. प्रभु आपका इस्तेमाल करे दुष्ट आत्माओं का सामना करने के। Yeah. पहले खुद का, आपका जीवन का, क्योंकि वो आते ही है, वो आते ही है, वो आते ही है। अब बोलेगे लेकिन मैंने देखा नहीं, फिर क्यों डर रहा है?
फिर डर क्यों रहे? आप डर क्यों रहे हो? जो सही चीज करने में आपको डर क्यों लग रहा है? फिर नहीं पता नहीं पास्टर क्या होगा, तो क्या हुआ? प्रभु पे तो भरोसा है ना? हाँ, प्रभु पे है ना भरोसा, तो चलो ना। लेकिन अगर आपको कोई रोक रहा है, इसका मतलब कोई आत्मा तुझे रोक रहा है, अभी घूमना नहीं है, अभी सीधा जाना है। और वो जो पत्थर तेरे हाथ में ना, उठा और फेंक यीशु के नाम में। Amen. Verse 52. Wow. So what? The moment this happened, they turned. तो जिस क्षण ये हुआ वो मुड़े Yeah, and they began to run. और भागने लगे। They began to run. वो भागने लगे। You know what happened? पता है क्या हुआ? हाँ, जो छुप के बैठे थे ना अपने जो इजराइल के, हाँ, और जैसा उधर आदमी गिरा, इनका विश्वास जाग उठा। Amen. सुनो कोई लोगों का विश्वास जगाने वाले तुम ही हो। Amen. Yes. You are the person who will bring the faith of a person up. आप वो व्यक्ति हो जो लोगों का विश्वास जगाओगे। पहले there was no shout of victory. पहले विजय की कोई पुकार नहीं थी। हम भी बहुत सारे लोग ना, हमारे पास विजय की पुकार पहले नहीं होती, जब गिरता है ना तब हम वो आवाज कर रहे हैं। विक्ट्री इन द माइंड ऑफ डेविड वाज इवन बिफोर देयर, बिफोर ही स्टार्टेड रनिंग। दाऊद ने दौड़ना शुरू करने से पहले ही उसके मन में विजय थी। इट वाज इन हिज माइंड, वो उसके मन में थी। विक्ट्री इज नॉट एन इवेंट, इट्स एन एटीट्यूड। विजय जो है कोई घटना नहीं है, वो एक मनोभावना है। It's not an event. और चाहिए हो गया, हुरे हुरे हुरे। वो घटना नहीं है, वो एक मनोभावना है। No. So tomorrow when you go out तो जब आप कल बाहर जाओगे जैसे to work, काम करने के लिए, go with that confidence. उस आत्मविश्वास के साथ जाओ। गोलायत आए, जो भी आए, मैं जीतने वाला हूं यीशु के नाम में। Amen. Because I go in the name of my God. क्योंकि मैं मेरे प्रभु के नाम में जाता हूं। So once you bring victory, तो जब आप विजय लाते हो, all the ones who are hidden, जितने भी लोग छुप कर बैठे हैं ना, भाई साहब, वो उठ के खड़े होते हैं, they shout, वो पुकारने लगाते हैं। and then they begin to run behind the enemy. उसके बाद वो शत्रु के पीछे लग जाते हैं। चलो 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 चलो। लेकिन एक बात बोलो, जो भागता हुआ, पीठ दिखाते हुए भागते हुए दुश्मन के पीछे भागना बहुत आसान है, लेकिन जो तुझे आंखों में आंख डाल के देख रहा ना, उसके और भागना वो तो अलग चीज है। They are two different things. दोनों अलग चीजें हैं वो। And I pray और मैं प्रार्थना करता you हूं, shall be like David. आपने दाऊद के जैसे होना है। Run. उसकी ओर भागो। Be a history maker. इतिहास बनाने वाले बनो। Last, number 4. चौथा आखिरी, Yes. You will take back what the enemy has taken. जो शत्रु ने कब्जा किया था, आप उसको वापस कब्जा कर लोगे। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Take back what the enemy has taken. जिस पर शत्रु ने कब्जा किया था, आप उस पर वापस कब्जा कर लोगे। Once fear falls, एक बार जब डर गिर जाता है, yeah, now you can plunder. अभी जो आप है उसके ऊपर आप हावी हो सकते हो। प्लंडर इसका मतलब उसने जो भी यहां वहां से चुराया है ना, वो पूरा खजाना तेरे हाथ में है। आप तैयार हो? कितने महीने बाकी है? 4 है ना? 4 बहुत हो गए। तुम्हारे हाथों में दुश्मन के खजाने गिरने वाले हैं यीशु के नाम में। Amen. It's going to come in your hand वो आपके हाथ में आने वाले हैं, because you have defeated the spirit of fear. क्योंकि आपने डर की आत्मा को हरा दिया है। Yes, it's coming for you. वो आपके लिए आ रहा है। बाजू वाले को बोलना, थोड़ा मैं तुझे दे दूंगा, कोई चिंता मत कर। नहीं, हिलाओ हिलाओ, अच्छे से बोलो। और दुष्ट आत्माएं जो खींचते हैं ना, छीनते हैं, वो बहुत कीमती होता है। वो थोड़ी ईंट और पत्थर खींचते हैं। शायद आपकी चंगाई होगी,
शायद आपका काम होगा जो पता नहीं कितने कितने महीने और सालों से ऐसा लुढ़क रहा है, वो वापस आएगा यीशु के नाम में। Amen. शायद वो रिलेशनशिप होगा जो अगर आपके साथ जुड़ गया तो आपको पता है 10 दरवाजे फटाफट खुल जाएंगे यीशु के नाम। Amen. Amen. The treasure of the खजाने। spirit of fear I am going to possess. डर के आत्मा का जो खजाना है ना, उस पर मैं कब्जा करने वाला Yeah, I'm going to possess his treasure. हूं। उसके खजाने पर मैं कब्जा करने वाला हूं। Oh yes. 1 Samuel 17 verse 53. पहला शमूएल 17 अध्याय वचन 53। So now all the soldiers are coming back. अभी सारे सैनिक वापस आ रहे हैं, Yeah, they're very excited. बहुत उत्साहित है। कहां शुरू हुआ पता है? एक लड़के के साथ शुरू हुआ। बहुत सारे जो विजयता है ना, विजय जो है ना, वो तेरे से शुरू हो सकता है। अगर तूने आज निर्णय किया ना कि it can begin with you, it can begin with you. वो आपसे शुरू हो सकता है। Yeah, they took whatever they wanted from the enemy's camp. उन्होंने जो भी उनको चाहिए था शत्रु के तंबू से ले लिया। ले लिया। शायद चंगाई होगा, मानसिक चंगाई होगा, शायद शारीरिक चंगाई होगा, मुझे पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या है। I don't know what all he has stolen. मुझे नहीं पता क्या क्या चुराया था उसने। Yeah. Can I tell you something? With all humility. पूरी नम्रता के साथ कुछ कहो आपको। One of the big reason for problem of the mind is fear. बहुत सारे डरों में से एक बड़ा कारण जो है हमारे मन की समस्या का, वो है डर। और डर का एक भाई भी है या बहन भी है, उसे कहते हैं चिंता। उसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि दोनों को हम लोग बराबर यीशु के नाम में उन्हें गिराने वाले हैं और हम जय पाने वाले हैं यीशु के नाम। आमीन।